अब मैं उस व्यक्तित्व को बुलाना चाहती हूँ जिनको सुनने के लिए मैं खुद भी बेताब हूँ। शिवांगी जी के लिए मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी पंक्ति इतनी समर्थ है कि मैं शिवांगी जी के लिए भूमिका बांध सकूं। एक व्यक्ति, एक कवयित्री, श्रृंगार की कवयित्री जो प्रेम को गाती है, वो जेल में अपनी सेवाएं दे रही है, भोपाल के जेल में अपनी सेवा दे रही है। माँ मीरा के लीक की एक बेटी जो प्रेम गाती है, श्रृंगार गाती है, संवेदना गाती है, मेरे राम से मेरे जितना ही प्रेम करती है। तो मेरे राम की लली को बुलाना चाहती हूँ। शिवांगी शर्मा प्रेरणा आप सबके सामने आ रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जब तक तालियां पूरा सदन नहीं बजाएगा तब तक शिवांगी जी नहीं आएगी। बजाइए तालियां जोरदार। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, मुझे आवाज आनी चाहिए ढंग की। बजाइए जोरदार तालियां बजाइए। जय हो। पुनः सुसज्जित मंच को प्रणाम करती हूँ। मेरी छोटी बहनें इतनी सुंदर संचालन कर रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है ये भविष्य में बहुत अच्छी संचालिका बनेगी। भावना का मैं आभार व्यक्त करूं, स्नेह कहूं कि वो सच में छोटी सी उम्र में इतना प्यारा, और खुद को उसने इस तरीके से, जैसा कि अभी श्रद्धा ने बताया कि उसके अंदर चंचलता भी है, उसके अंदर ममत्व भी है। वाकई वो छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा कर रही है और मेरी दुआएं हैं कि वो आगे भी बहुत अच्छा करती रहे। यहाँ और भी मेरी बड़ी बहनें बैठी हैं, भैया बैठे हुए हैं। आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। मैं मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले मुरैना से आती हूँ। वैसे तो हमारा भिंड मुरैना डाकुओं के लिए फेमस है, लेकिन मैं वहां से प्रेम के गीत लेकर आई हूँ। हमारी एक बड़ी कवयित्री हुई हैं इंदिरा इंदु जी। मैं उस भूमि को प्रणाम करती हूँ और उनकी 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि हम शीशियों में बंद रहे गुलाब की तरह, हम शीशियों में बंद रहे गुलाब की तरह, बाहर निकल के आएंगे तेजाब की तरह। माना कि ज्वार आपकी बाहों की कैद है, हम भी जिएंगे झील में सैलाब की तरह। तो एक बार मैं चाहती हूँ कि आप लोग जोरदार तालियां बजाइएगा। छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। इंदिरा इंदु जी की बात यहाँ हुई, बहुत बड़े व्यक्तित्व की बात हुई। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं इस व्यक्तित्व को यहाँ उल्लेख ना कर पाई। और शिवांगी दीदी को देखकर मुझे ज्यादा कौतुक होता है, ज्यादा अच्छा लगता है कि आज के ग्लैमर की दुनिया में इंदिरा जी की जब भी बात आती है तो बिल्कुल सादगी से परिपूर्ण सिद्ध कंठ की ऐसी कवयित्री जिन्होंने अपनी लीक वाकई मीरा माँ के बराबर संभाल कर रखी, उन्हीं की बेटी है, उन्हीं की लीक पर चल रही है। तो जोरदार तालियां। 4 पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करूंगी। अभी श्रद्धा ने राम का बड़ा सुंदर बखान किया, मन पूरा पांडाल राममय हो गया। वहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ। राम और माँ जानकी का जो प्रेमिल संबोधन है, वो एक दूसरे को किस संबोधन से बुलाया करते थे, मैं 2 छंद पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है, सुनिएगा कि जानकी के करुणा निधान प्रभु जानकी को प्रेम वश सीते 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 ही पुकारे हैं। जय हो। जानकी के करुणा निधान प्रभु जानकी को प्रेम वश सीते 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 ही पुकारे हैं। गौरवर्ण जानकी व श्यामल शरीर राम, मोटे मोटे नैना एक दूजे को निहारे हैं। गौरवर्ण जानकी व श्यामल शरीर राम, मोटे मोटे नैना एक दूजे को निहारे हैं। राम जी भी जानकी में, जानकी भी राम जी में, राम जी भी जानकी में, जानकी भी राम जी में, प्रेम रस पी के सुधे अपनी विसारे हैं। और सुंदर सलोनी छवि देख देख देवता भी राम जानकी की नित नजरें उतारे हैं। सुंदर सलोनी छवि देख देख देवता भी राम जानकी की नित नजरें उतारे हैं, राम जानकी की नित नजरें उतारे हैं। और इसी क्रम का एक छंद और पढ़ती हूँ कि जानकी के करुणा निधान हर व्यक्ति द्वारा भूलवश किया गया पाप काट देते हैं। पग रूपी धर के आशीष शीश पे शिला के गौतम का दिया अभिशाप काट देते हैं। पग रूपी धर के आशीष शीश पे शिला के गौतम का दिया अभिशाप काट देते हैं। दीन दुखियों की सुन करके पुकारे प्रभु। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस के उत्तरकांड में
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो मेरे राम कैसे हैं कि दीन दुखियों की सुन करके पुकार प्रभु, सुख दे के दुख का विलाप काट देते हैं। और राजीव नयन दिन मान वंश कौशलेश करते कृपा तो तीनों ताप काट देते हैं। राजीव नयन दिन मान वंश कौशलेश करते कृपा तो तीनों ताप काट देते हैं। करते कृपा तो तीनों ताप काट देते हैं। एक बार जरा एक साथ मेरे राम के लिए तालियां बजा दीजिएगा। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे सर्वेश्वर भगवान को पुनः प्रणाम करती हूँ। और सबके जीवन में कोई ना कोई आदर्श जरूर होता है जी। मेरे जीवन में मैंने किसे आदर्श बनाया है, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। यदि पंक्तियां आप सभी के हृदय तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुखों के खजाने रहे जिनके रीते। हमारे जीवन में थोड़े से कष्ट आते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। हर सफलतम व्यक्ति, हमारे परमात्मा तक ने ऐसे ऐसे कष्ट उठाए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तब पढ़ती हूँ, सुखों के खजाने रहे जिनके रीते, वनों में भटक कर दिनों रात बीते। बनाया है उनको ही आदर्श मैंने, बनाया है उनको ही आदर्श मैंने। जनक नंदनी वो है रघुवर की सीते, जनक नंदनी वो है रघुवर की सीते। बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं काफी देर से भावना कह रही तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। मैं आपसे नहीं कहूंगी तालियां बजाइए, क्योंकि जब मैं भी थक कर आई हूं तो आप लोग भी थक गए हैं। बस सुन लीजिए, मन से सुन लीजिए। और मैं पढ़ती हूँ 4-4 पंक्तियां स्वाद जोड़ने का प्रयास करती हूँ। जैसा कि मेरे परिचय में बताया गया कि मैं जेल विभाग में पदस्थ हूँ, तो वहां से एक बार हमारे जेलर सर ने हमें आदेशित किया कि तलाशियां लीजिए। बैरकों में जाके अचानक से कैदियों की तलाशियां ली जाती हैं। तब मैंने तलाशी में श्रद्धा सबसे ज्यादा क्या पकड़ा? प्रेम पत्र। पता नहीं कहां से कागज चुरा लेते हैं छुपा छुपा के। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उन तक कलम और कागज ना पहुंचे, लेकिन फिर भी कैदी हैं वो, तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग यूज कर ही लेते हैं। तब सबसे ज्यादा हमने पकड़ा प्रेम पत्र। 4 पंक्तियां लिखी मैंने, सुनिएगा। स्वागत है। प्रेम में अब हर एक खेल मंजूर है, मुझको हर हाल में मेल मंजूर है। प्रेम की तू मुझे हथकड़ी डाल दे, प्रेम की तू मुझे हथकड़ी डाल दे। साथ तेरे मुझे जेल मंजूर है, साथ तेरे मुझे जेल मंजूर। जाते हुए भावना को जरूर लेके जाइएगा जेल में। नहीं, ऐसा मत कीजिए, जेल इतनी भी अच्छी नहीं होती है। मैं आगे और पढ़ती हूँ कि प्रेम कैसा होना चाहिए जीवन में। प्रेम नयनों में अपने बसाने लगूं, प्रेम रंग से ही अंतस रंगाने लगूं। कृष्ण की बांसुरी सा, श्याम की बांसुरी सा, सुरीला हो स्वर प्रीत राधा के जैसी निभाने लगूं। प्रीत राधा के जैसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रीत राधा के जैसी निभाने लगूं। और सुनिएगा, हाँ तुम्हारे लिए लिख रहे मीत हम, घाट वाली वही लिख रहे प्रीत हम। भाव मन के सहज है प्रियम जान लो, भाव मन के सहज है प्रियम जान लो। इसलिए ही सरल लिख रहे गीत, इसलिए ही सरल लिख रहे। एक बार जोरदार तालियां, मन से तालियां बजे। इनकी जो सारी थकान है वो मिटे, जितने मन से ये प्रेम को पढ़ रही है और जितने मन से ये प्रेम को जी रही है। बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं, आपका मन मिल रहा है और मैं चाहूंगी आपका आशीर्वाद अनवरत मिलता रहे। और मैं अपने इस क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। एक हमारे साथ के एक युवा कवि हैं अभिषेक औदिच्य, बहुत सुंदर लिखा है
कि देह यज्ञ में स्वाहा करना और सती होना पड़ता है, शंकर सहज नहीं मिलते हैं, पार्वती होना पड़ता है, पार्वती होना पड़ता है। पढ़ती हूँ 4 पंक्तियां कि डाल से कर अलग, ये केवल भारत की नारी के पास ही ये शक्ति है। श्रद्धा, मैं आप लोग हमें क्षमा थोड़ी सी चहलकदमी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ी सी डाल से कर अलग दुख अनेकों दिए, मैंने उफना कहा सिर्फ आंसू पिए, छिद्र मुझ में हुए किंतु रोई नहीं, छिद्र मुझ में हुए किंतु रोई नहीं, बांसुरी बन गई सांवरे के लिए, बांसुरी बन गई सांवरे के लिए। और यहाँ मेरी नारी शक्ति उपस्थित है, मैं उनको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ूंगी कि ओढ़ ममता का आंचल रेशमी सजती है मेरी माँ, ओढ़ ममता का आंचल रेशमी सजती है मेरी माँ, हृदय से प्रेम का उद्गार खुद करती है मेरी माँ, भला जाऊं मैं क्यों मंदिर, करूं क्यों अर्चना पूजा, मुझे भगवान की सूरत सदा लगती है मेरी माँ, मुझे भगवान की मूरत सदा लगती है मेरी माँ। और अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधा सीधा अपने गीत से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करूंगी, उसके बाद अपना स्थान लूंगी। जी जी जी, स्वागत। गीत से पूर्व मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, मन की पंक्तियां मन से सुनी जाए ऐसा मैं चाहती हूँ। मैं चाहूंगी एक बार आप जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए जिससे मेरा हौसला बना रहे। मेरा थोड़ा सा आयोजक मंडल से निवेदन था, अंतिम गीत दीदी पढ़ रही है तब तक थोड़ी सी यदि चहलकदमी कम हो पाती, उन्हें भी मन से पढ़ने का अवसर मिल पाता। चलिए उन्हें अपना काम करने दीजिए, आप सभी लोग मन से एक बार मुझे सुन लीजिए। जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, ये उदाहरण है। चलिए मैं पढ़ती हूँ 4 पंक्तियां। तकलीफों का लिए पिटारा बैठी हूँ, तकलीफों का लिए पिटारा बैठी हूँ, टूटे मन का लिए सितारा बैठी हूँ, माँ कहती है राम सभी दुख हरते हैं, राम तुम्हारा लिए सहारा बैठी हो, जय हो, राम तुम्हारा लिए सहारा बैठी हूँ। और एक गीत, अंतिम गीत अपना आप सबके समक्ष रखती हूँ और अपना स्थान लूंगी। आज हृदय अंबर में मेरे, मैं माफी चाहूंगी मैं भूल गई, उस बच्चे का सब तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ, स्नेह और दुलार व्यक्त करती हूँ। आप खूब तरक्की कीजिए, खूब लिखिए, खूब पढ़िए, मेरा आशीर्वाद अनवरत आपके साथ है, माँ कृपा करे आप पर। मैं पढ़ती हूँ आज हृदय अंबर में मेरे। देखिए मेरे इस गीत को आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना तालियों के थाप के सुना गया हो। मैं चाहूंगी कि जैसा जैसा थाप चलता रहे, थाप मिले। बिल्कुल मैं पढ़ती हूँ। आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत, ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में, आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत, ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में, सुन मेरे मन में। और मैं बंद पढ़ती हूँ। मैं बहती नदियाँ हूँ तुमको सागर मैंने माना है, छोड़ के अपने घाट किनारे तुम में ही मिल जाना है। मैं बहती नदियाँ हूँ तुमको सागर मैंने माना है, छोड़ के अपने घाट किनारे तुम में ही मिल जाना है। तुम बिन सूना सा है मेरी, हाँ तुम बिन सूना सा है मेरी सांसों का संगीत, ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में, आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत, सुन मेरे मन में सुन मेरे मन में। स्वप्न सजा है इन अखियों में उसको पूरा करना है, मन मंदिर के देव मुझे अब ध्यान तुम्हारा धरना है। तुमको पाना है अब चाहे, हाँ तुमको पाना है अब चाहे बदले जग की रीत, ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में,
आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत। सुन मेरे मन में, सुन मेरे मन में, धूल तुम्हारे पद चिन्हों की मस्तक पर धर लूंगी मैं। ये केवल भारत की नारी ही कर सकती है, पाश्चात्य संस्कृति में नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं। धूल तुम्हारे पद चिन्हों की मस्तक पर धर लूंगी मैं, मान के अपना जीवन प्रियतम तुमको ही वर लूंगी मैं। हृदय लगा कर मुझको अपने, हाँ हृदय लगा कर मुझको अपने प्रियम निभा दो प्रिय। ओ मेरे मन में, सुन मेरे मन में, आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत। ओ मेरे मन में, सुन मेरे मन में। और इस गीत का आखिरी बंद देखिए, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। ये प्रेम समर्पण रघुनंदन का, प्रेम त्याग है सीता का, प्रेम ज्ञान है प्रेम ध्यान है मधुसूदन की गीता का। प्रेम समर्पण रघुनंदन का, प्रेम त्याग है सीता का, प्रेम ज्ञान है प्रेम ध्यान है मधुसूदन की गीता का। प्रेम पंथ अपना बैठी अब, हाँ प्रेम पंथ अपना बैठी अब, हार मिले या जीत। ओ मेरे मन में, सुन मेरे मन में, आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत। बहुत सुंदर। सुन मेरे मन में, ओ मेरे मन में, ओ मेरे मन में। बहुत आभार। और अपनी आखिरी 4 पंक्तियां जो उस बच्चे ने पढ़ी थी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव था उनमें, मैं उनको सटीकता से आपके सामने सुनाती हूँ कि नजर से दूर है फिर भी नजर को वो ही भाता है। पीछे एक पुलिस वाले भैया बैठे हैं, उन्हें भी अपने घर की याद आती होगी। मैं पढ़ती हूँ, जितने भी लोग अपने घर से दूर हैं, नजर से दूर है फिर भी नजर को वो ही भाता है, लिया है जन्म जब से उस धरा से मेरा नाता है, मुझे कमबख्त मेरी नौकरी ही दूर ले आई, वगरना छोड़कर घर गाँव अपने कौन आता है, वगरना छोड़कर घर गाँव अपने कौन आता है। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया।